साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो भी साथी वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनका इंतज़ार काफ़ी लंबा हो चुका है और अनिश्चितता बनी हुई है कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं। साथ ही ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, वो तो बात की बात है। सीएमएल ये कब जारी करेंगे कि एटलीस्ट हमें अपने इंटरव्यू के मार्क्स देखने को पता चल जाए कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले थे, जिस वजह से हमारा जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया। तो इसकी रिगार्डिंग एक आरटीआई लगाई गई थी और उस आरटीआई का रिप्लाई हमारे एक साथी द्वारा टेलीग्राम पर शेयर किया गया था। तो उस आरटीआई के रिप्लाई में सीएमएल के बारे में पूछा गया था कि सीएमएल में कितने कब इशू की जाएगी और इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो कब बताए जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग केवीएस ने जो अपना पुराना रटाया जो जवाब है वो बता दिया है रिप्लाई में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है रिप्लाई में कि इंटरव्यू ऑफ ऑल द पोस्ट एडवर्टाइज बाय केंद्रीय विद्यालय संगठन 2022-23 will be available after completion of whole recruitment process for all posts। तो 3 अप्रैल का ये रिप्लाई है, लेटेस्ट रिप्लाई है। तो आप ये मान के चलिए, मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक रिक्रूटमेंट का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, एसओपी होता है। उसमें क्या होता है कि पहले सभी पोस्टों के अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू होते हैं। सभी पोस्टों के अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने के बाद फिर उसके बाद आपका सीएमएल इशू होता है, कॉमन मेरिट लिस्ट इशू होती है, जिसमें आपके रिटन एज वेल एज इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं और साथ में जो वेटेज है 70-30, उसके वेटेज के हिसाब से जो आपकी मेरिट बनती है वो दी जाती है उसमें। और सीएमएल इशू होने के बाद फिर आपका वेटिंग लिस्ट इशू की जाती है, क्योंकि जब तक सीएमएल इशू नहीं होगी तो वेटिंग लिस्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि मेरिट लिस्ट में जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट कौन था, उसके बाद जो अगला सिलेक्टेड कैंडिडेट जिसको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया है वो अगला सिलेक्टेड कैंडिडेट वो उस मेरिट लिस्ट में अगला कैंडिडेट है या 10वां कैंडिडेट है, कैसे पता चलेगा। तो वेटिंग लिस्ट जब भी इशू होगी वो सीएमएल के बाद ही इशू हो सकती है, वो उससे पहले इशू नहीं हो सकती। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये सीएमएल से पहले वेटिंग लिस्ट इशू कर देते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। आपको पता ही नहीं है कि लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट जो फ्रेश लिस्ट में लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था, उसके बाद अगला कैंडिडेट वही है जिसको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जा रहा है या जिसका लिस्ट में नाम है। वो कैसे पता चलेगा? वो सीएमएल से पता चलेगा। तो साथियों, इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है, जो साथी लोग कहते रहते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी, सर वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ बताओ। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, हमेशा से एक ही चीज़ बताई है। लोग तो पता नहीं यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अफवाह उड़ा दी कि पीजीटी वालों को अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है। पता नहीं दुनिया भर की बातें, झूठी बातें पता नहीं कहाँ से बोल देते हैं। आप कभी भी यूट्यूब पे, मैं आपको एक सीधा सा तरीका बताता हूँ। यूट्यूब पर अगर कोई वायरल वीडियो भी है, क्या है, कोई सनसनीखेज खबर बना रहा है, जो भी है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है सनसनीखेज वीडियो बनाना। कोई बंदा अगर यूट्यूब पे अपने कमेंट बंद करके बैठा है तो समझ लीजिए वो गाली खाने वाले काम करता है और फिर उसके बाद वो सनसनीखेज खबर बनाता है और कमेंट बंद कर देता है, क्योंकि व्यूज़ आने से मतलब, कमेंट से किसको मतलब है। तो अगर किसी के कमेंट्स ऑफ है तो समझ लीजिए घोटाला है उस वीडियो में, सीधी सी बात है। क्योंकि जो बंदा सच्ची खबर दे रहा है, सही खबर दे रहा है, वो आपके कमेंट्स से नहीं डरेगा। तो ऐसे लोगों से बच्चे जिन्होंने अफवाह फैलाई थी कि पीजीटी के अपॉइंटमेंट लेटर्स आ रहे हैं वेटिंग लिस्ट वालों के, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस आरटीआई रिप्लाई से फिर से ये क्लियर हुआ है कि जो कैंडिडेट्स कह रहे थे कि अब नंबर नहीं देंगे या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके नंबर आएंगे, बट वो कब आएंगे? जब एनआईओएस डीएलएड के अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट बाधा फ्रेश अपॉइंटमेंट में सिर्फ वही बची है। तो एनआईओएस डीएलएड के जब अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू हो जाएंगे, उसके बाद आपकी सीएमएल जारी की जाएगी। और अगर वेटिंग लिस्ट आनी है तो उस सीएमएल के बाद ही आ सकती है, उस सीएमएल से पहले वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती है। तो आप मान के चलिए कि सबसे पहले आपको सीएमएल का इंतज़ार करना है। जब तक सीएमएल नहीं आएगी वेटिंग लिस्ट के कोई चांसेस नहीं है उससे पहले। हाँ, सीएमएल मान लीजिए आज आ जाती है तो उसके अगर महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो आ जाएगी। नहीं तो अगर सीएमएल आए हुए अगर 2-3 महीने बीत गए और फिर तब भी वेटिंग लिस्ट नहीं आई तो मान लीजिएगा कि वेटिंग लिस्ट के ऊपर संकट के बादल हैं। अदरवाइज़ जब तक सीएमएल नहीं आ रही है तब तक वेटिंग लिस्ट की उम्मीदें हैं, बट वेटिंग लिस्ट सीएमएल से पहले किसी भी कीमत पर नहीं आ सकती है। आप ये मान के आपको चलना होगा। तो फिलहाल जिन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि नंबर नहीं बताएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है आपको पता है, डीएलएड के अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू नहीं हुए। तो वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को सबको सीएमएल देखने को मिलेगी। इसकी रिगार्डिंग कोई क्वेरी होने पर आप कमेंट कीजिएगा, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।